नगर पथ विक्रेता समिति के चुनाव में जय हिंदुस्तान हॉकर्स यूनियन का पलड़ा भारी। पहली बार बीएमसी की ओर से फेरी वालों के लिए नगर पथ विक्रेता समिति बनाई गई है, जिसका चुनाव आगामी 29 अगस्त को होने वाला है, जिसमें फेरी वाले अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। इसी के प्रचार के मद्देनजर चेंबूर फाटक के पास कई यूनियन ने फेरी वालों की बैठक की। इस बैठक में मुख्य कमेटी के उम्मीदवार आजाद हॉकर्स यूनियन के दयाशंकर सिंह व जय सिंह और जय हिंदुस्तान हॉकर्स यूनियन के मंजूर खान सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं ने मार्गदर्शन किया और फेरी वालों से भारी संख्या में वोट देने की अपील की। इस दौरान जोन 5 के अल्पसंख्यक कोटे के उम्मीदवार सलीम मंजूर खान और ओपन कैटेगरी के गणेश त्रिपाठी व विकास महेंद्र गुप्ता सहित कई लोग मौजूद थे। कार्रवाई मत कर देना, जिससे कि जो हमेशा फेरी वालों का विरोध करता रहा है वही आपके कप्तान बन जाए। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, पर्टिकुलरली जीएस सिंघवी साहब का, जिनके आदेश में हम आगे बढ़े हैं। उन्होंने सारे भारत के फेरी वालों को प्रोटेक्शन दिया है, लेकिन प्रोटेक्शन देते टाइम आगे की लाइन उनकी थी कि हमारा आदेश तभी तक प्रभावी रहेगा जब तक कि संसद कोई कानून नहीं बना देती। 3/3/2014 को संसद ने कानून बनाया, लेकिन मुंबई के भारी भ्रष्टाचार के कारण 10 वर्षों तक वो कानून लटका रहा। उच्च न्यायालय अभी इस पर एक्शन लिया और स्वयं ही सुमोटो फाइल करके महानगर पालिका को बोला कि आप जवाब दो 10 वर्ष से क्या कर रहे हैं। उन्होंने 22,000 फेरी वालों को पात्र पाया है, 10,000 लाइसेंस वालों को भी इसमें जोड़ा है, 32,000 फेरी वालों का इलेक्शन करवा रहे हैं। हमारी मांग है कि जितने फेरी वालों का आपने सर्वे किया था सबका इसमें भाग होना चाहिए, सबका इलेक्शन में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लेकिन उसके लिए मैं कोई आंदोलन अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी मिल रहा है मैं फेरी वालों से यही इंतजार कर रहा हूँ कि जो भी मिल रहा है पहले ले लो और बाद में संघर्ष करते रहेंगे। सबसे बड़ी आफत जो आज फेरी वालों पर है कि जो सरकार ने 10,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक का लोन दिया है वो बैंक से ही फेरी वालों का कट रहा है, लेकिन पुलिस हर दिन चार्ज मार रही है। मुझे सरकार से भी बहुत नाराजगी है इस पर। अगर सरकार एक सर्कुलर भेजती कि जो सरकार केंद्र में बैठी है वही सरकार यहाँ भी महाराष्ट्र में भी है, अगर एक सर्कुलर 93 पुलिस स्टेशनों को भेजती तो शायद एक कार्रवाई नहीं होती फेरी वालों के खिलाफ। सरकार पैसा देती है, पुलिस छीन लेती है, सरकार पैसा देती है, पुलिस छीन लेती है। अभी अगर इलेक्शन हो गया और संजोग से फेरी वालों ने मुझे चुना, मेरी सबसे पहली मांग होगी कि जो आपने कर्जा दिया है या तो उसको माफ़ करो, या तो पुलिस ने जो जो भी कार्रवाई किया है वो पैसा रिफंड दो। ये हमारी मांग होगी और इसके लिए हमारा संघर्ष है। इसी बारे में आज मीटिंग थी। मीटिंग में भी मंजूर जी को, यहाँ के जो नेता लोग हैं उनको हमने कहा कि अगर आपको भरोसा है तो भरोसा करो, इलेक्शन हो जाने दो, आपके ऊपर जितनी भी अनैतिक कार्रवाई होगी वो बंद कराने का जिम्मेदारी मेरी है। साथ में तो अभी मुंबई है पूरा। देखिए, मैं यूनियन चलाता हूँ, कहीं पर हम मेंबर बनाने नहीं गए, लेकिन चर्च गेट से लेकर के भयंदर तक और CST से लेकर के मुलुंड तक ये हमारे ही लोग हैं। वहाँ पर थोड़ी बहुत यूनियन और भी बनी हैं, कहीं कहीं तो गली में यूनियन है, कहीं कर बड़ी यूनियन हमारी जैसी यूनियन है और सब लोग हमारे साथ में हैं, कोई हमारे विरोध में नहीं है। चंद यूनियनें जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में दौड़ रही हैं कि इलेक्शन को रोको, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ मुंबई उच्च न्यायालय को। उन्होंने कहा इसे हम रोकेंगे नहीं, जो होता है वो होने। ये मैं एक हैंडबिल दिया हूँ, उसमें लिखा हमने, लाए हैं न्यायालय से अवसर निकाल के, चुनना अपना कप्तान जरा देखभाल के।
और उसमें हमने ये भी दिया है कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। 32,000 ही नहीं परिवार तेरा है, 32,000 ही नहीं परिवार है तेरा, लड़ना है तुझे अभी 3 लाख के लिए। और 1x1 में तेरा धंधा नहीं होगा, लड़ना है तुम्हें 2x1 के लिए। दरिया में हाकिंग जोन बनेगी, जाएगा वहाँ कौन? घर में तुम खाना पकाओगे, खाएगा उसको कौन? इसलिए स्ट्रीट फूड हब और जहाँ फेरी वाले बैठे वहीं पर हाकिंग जोन चाहिए, ये हमारी मांग है। मैं आज़ाद हॉकर्स यूनियन की जनरल सेक्रेटरी अनीस फातिमा शेख उर्फ सलमा शेख। आपने कहा किस तरह से आह्वान करेंगे, तो मैं सारे मुंबई के शहर के फेरी वालों को आह्वान करना चाहती हूँ कि 1985 के बाद से आज 40 बरस की लड़ाई के बाद हम लोगों के हाथ में इतना सुनहरा मौका आया है। चुनावी प्रक्रिया में फेरी वालों को लाया है इन्होंने, और कायदे की सही मायने में अमल बजावनी हो रही है। हम हालांकि 10 साल पहले ये होना चाहिए था 2014 में, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। 10 साल बाद ही सही, लेकिन सरकार ने इस चीज़ को मान्य किया कि फेरी वालों का चुनाव होना चाहिए एक लीगल प्रक्रिया से। और मैं मुंबई के तमाम फेरी वालों को कहना चाहती हूँ कि आप जागरूक रहिए, जागरूक फेरी वाला बनिए। आप किसी के झांसे में मत आइए। आप देखिए, वर्षों से जिसने आपकी लड़ाई को लड़ा है, आपके मुद्दों को उठाया है, कंटिन्यूसली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट में आपके मुद्दों की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने उनको, जैसा कि सिंह साहब ने कहा है, चुनना जरा अपना कप्तान बड़ा देखभाल करके। तो इस समय यहाँ पर पिछली बार चर्चा हुई कि कई बरसाती की तरह जो आते रहते हैं मौका परस्त ऐसे लोग भी हैं, लेकिन आपको आपने आने वाले भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए ऐसा कप्तान चुनिए जो आपकी सारी ज़रूरतों को, आपकी मांगों के लिए लड़ने का दावा भी करता हो और झगड़ने का दावा भी करता हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो मुंबई में जो कमेटी बन रही है, उसी में फेरी वालों के हॉकिंग जोन तय होना चाहिए, उसी में फेरी वालों के लिए क्या कानून कायदे आएंगे। इसीलिए मैं तमाम फेरी वालों को कहना चाहती हूँ, 29 अगस्त के दिन सतर्क रहिए, अपना जागरूक वोट बन करके, वोटर्स बन करके जगह जगह जहाँ जहाँ मुंबई शहर में आपके फेरी वाले हैं, उनको कहिए कि जो पात्र फेरी वाला है वो 29 अगस्त के दिन गुरुवार सुबह 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक अपने घरों से निकलिए, अपना मतदान कीजिए और अपने नेताओं को चुन करके आने वाले भविष्य के लिए अपने डंके की चोट पर महानगर पालिका में चुन करके भेजिए। मेरा यही निवेदन है लोगों से। मैं अनीस फातिमा शेख उर्फ सलमा अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कोटे से खड़ी हूँ, जिसमें 2 लोग खड़े हैं। सीरियल नंबर 1 पर मेरा नाम रहेगा, हमारी फोटो भी हो सकती रहेगी, लेकिन नाम देख करके उसके सामने बराबर निशान बनाइए, क्योंकि अगर आपने निशान मारने में भी, आपका सिक्का मारने में भी अगर थोड़ी भी गलती कर दी, अगर 2 फोटो के बीच में आपने सिक्का मारा, तो वो आपका वोट बाध्य हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए जो कैंडिडेट आप चुनना चाहते हैं बरोबर उसके सामने ही मोहर लगाएं। यही मेरी विनती है आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मंजूर मकबूल खान है, मैं जय हिंदुस्तान हॉकर्स यूनियन का अध्यक्ष हूँ। और यहाँ हमारे आज़ाद हॉकर्स यूनियन और जय हिंदुस्तान हॉकर्स यूनियन नाम 2 है, लेकिन कमांडो उनका एक ही है। जो उसके बारे में कहना था हमारे साहब ने बता दिया और उस पर हम अमल करेंगे। और मैं फेरी वालों को ये कहना चाहूँगा, जो पात्र फेरी वाले हैं वो जिसको भी वोट करें वो अपना कैंडिडेट देख के, जैसे कि सलीम खान, मंजूर खान खड़े हैं, फिर वहाँ जो है वो विकास महेंद्र गुप्ता खड़े हैं, ये तो चलो ढूंढल में और भी लोग हैं, लेकिन जो बड़ी कमेटी में है, जिसे हमारे सिंह साहब हैं, जय सिंह हैं और अनिल फातिमा हैं, तो मैं यही अपने सब लोग से यही कहूँगा कि ये लोग को वहाँ लाओ, ताकि आप लोग का आगे का जो काम है वो हो सके। लल्लू पल्लू को मत जिताओ, लल्लू पल्लू क्या करेंगे, वहाँ बोलेंगे ही नहीं कुछ। और कानून कायदा की मालूमात तो ये लोग को है, ये लोग वहाँ अपना फेरी वालों को पक्ष रखेंगे और फेरी वाले को भविष्य के लिए भी फायदा होगा। और रह गया सवाल ये कि आज जो 8-9 महीना से चेंबूर का मसला चलता है, उसके लिए कोई नहीं, आज़ाद हॉकर्स यूनियन हमेशा जो है खड़ी रही और ये कहा कि भाई जो बोलो हम सब पे तैयार हैं। लेकिन कुछ हमारे लोग जो हैं जरा अलग हिसाब में चले गए, इधर उधर बंटने की कोशिश कर दिए, इसके लिए हम रोकते गए। लेकिन आज एक अच्छा वक्त आया और अच्छे वक्त में हम ये चाहते हैं कि अभी भी फेरी वालों का भला हो जाए
मुझे एक शेर याद आता है, हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, मरेंगे हम किताबों पर और होगा कफन अपना। तो हमें फेरी वालों को भला करना है और फेरी वालों को भला करेंगे। अगर मुझसे कोई गलती हुई है माफ़ करना। जय हिंद जय भारत। भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि जहाँ 10-10 साल रोका जाता है और 10 साल रोकने के बाद चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो, देर आए दुरुस्त आए तो जब आ गए हैं तो भाई हम तो उनको दोनों हाथ से उठा लेंगे कि चलो कुछ तो हमारे फेरी वालों का भला होगा। पूरे नहीं तो आधे का होगा, आधे नहीं तो उसके आधे का होगा, फिर हम हमेशा लड़ते रहेंगे। हमारी यूनियन, आज़ाद यूनियन, जय हिंदुस्तान वर्कर्स यूनियन आज भी मजबूत है। साथ में हमारे हुसैन भाई है रिपब्लिकन वर्कर्स यूनियन के। तो हम लोग का ये बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन अब ये ग्रुप किसको दिखाया जाए, यहाँ तो समझ नहीं रहे हमारे फेरी वाले। जिंदगी भर उनका भला करो, कोई अगर 2 मिनट के लिए आ जाता है, ओहो वो हो गया, हम भूल गए, हमको भूल गए। एकजुटता दिखाने का वक्त तो आ ही गया और एकजुट है ही है। बम्बई की सारी यूनियन में जो है एकजुट है इस मामले के ऊपर। 2000 से लेकर 2024 तक का जो 24 साल की लड़ाई है, तो चाहे ज़मीनी हो, कोर्ट की हो या सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हो, सबने साथ में मिलकर लड़ी है और अभी भी लड़ते आए और आज ये नतीजे पे पहुँचे कि पूरे देश भर में फेरी वालों के लिए कानून बना और कानून के तहत एक पॉलिसी बनी और पॉलिसी के तहत फेरी वालों का जो इलेक्शन होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से और स्टेट के सीएम से, कि पॉलिसी के तहत के अंदर जो कहा गया है कि जिस देश का पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के प्रति 2.5% फेरी वाला होना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में ये देखा गया है कि बम्बई के अंदर 3 बार सर्वे किया गया। उस सर्वे के अंदर 1 लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख फेरी वालों का ही आंकड़ा आया है और अभी भी जो 1.25 लाख का फेरी वालों का आंकड़ा आया है उसके अंदर 99,000 फेरी वालों को उन्होंने पात्र किया। डीएमसी ने खुद पात्र किया कि 99,000। तो फिर उनके साथ में ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? जब 99,000 है तो आप 32,000 फेरी वाले को ही क्यों लाइसेंस दे रहे हो? यहाँ पात्र के तौर पे उनका इलेक्शन कर रहे हो। 99,000 आपको करना चाहिए था, जबकि पॉलिसी कहती है कि 2.5% फेरी वाला होना चाहिए। आज बम्बई का पॉपुलेशन जो है 1.5 करोड़ के ऊपर होगा, तो मेरे हिसाब से 3 से 3.5 लाख फेरी वाला बम्बई में होना चाहिए। लेकिन इतनी आबादी हमारे हिसाब से नहीं है। ये खुद बम्बई के सर्वे करने वालों ने, जैसे टाटा युवा ने भी सर्वे किया था, महानगर पालिका ने भी किया था और उसका आंकड़ा अभी फिलहाल 99। लेकिन हम ये कहते हैं कि उस सर्वे में भी बहुत सी धांधली हुई थी। कम से कम हमारे हिसाब से 2.5 से 2.25 लाख फेरी वाला बम्बई में है और उस तहत फेरी वाले को बम्बई में बिठाने का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। चाहे रोड पे हो, रोड नहीं है तो उनके लिए मार्केट का प्रावधान होना चाहिए। जैसे दिल्ली के अंदर पालिका बाज़ार है, उस पालिका बाज़ार के अंदर ऊपर गार्डन है और नीचे मार्केट है। तो दिल्ली के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी बनाई गई, बम्बई में भी चाहेगी तो सरकार ये बना सकती है। लेकिन फेरी वालों के साथ में ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? और दूसरा, मैं बम्बई के फेरी वालों से कहना चाहूँगा कि 29 तारीख को आपका इलेक्शन होने जा रहा है। जो पात्र फेरी वाले हैं, जो आपके साथ में पहले से लड़ते आए हैं, जिन्होंने इस कानून को लाया है, उसको आप मतदान करें। बस यही कह के मैं अपने 2 शब्द। इस जद्दोजहद जिसे आप कह रहे हैं वो फेरी वालों के लिए आज़ादी है, जश्न आज़ादी। और इस आज़ादी को लाने के लिए आज़ाद हॉकर्स यूनियन के संस्थापक बाबू दयाशंकर सिंह जी ने 16 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पे चढ़ के अपनी शहादत दी है। एकदम चढ़ के, एकदम खाना पीना परिवार भूल के, क्योंकि उनका पूरा परिवार मुंबई के 1 लाख फेरी वालों थे। और ये सही मायने में फेरी वालों के लिए आज़ादी का दिन है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 32,000 लोग पात्र हैं, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। हमने कहा देखिए 90,000, 99,000, 435 लोग सारे पात्र हैं, लेकिन पहले 32,000 लोगों को कुछ तो लाइसेंस वेंडिंग सर्टिफिकेट तो मिले। अब किसी को चर्च गेट से विरार जाना हो तो एक ही लोकल ट्रेन में तो नहीं चला जाता। आधे लोग पहले जाते हैं, आधे लोग बाद में ट्रेन में चढ़ते हैं, कुछ लोग उसके बाद चढ़ते हैं। तो अगर आप बोलोगे ट्रेन ही कैंसिल करो, तो मेरे ख्याल से ये एक फेरी वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो। नहीं, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ कि आज़ाद हॉकर्स यूनियन के सारे कैंडिडेटों को
आप पूरे मुंबई में जिताइए, क्योंकि आज चाहे जितने लोग खड़े हो, लेकिन मुंबई शहर का एक एक पुलिस स्टेशन, एक एक महानगर पालिका के गेट का दरवाज़ा आज़ाद हॉकर्स यूनियन के संघर्ष की गाथाएं आज भी गाता है। चाहे वो क्राफर्ड मार्केट का लाठीचार्ज हो, चाहे एंटॉप हिल का लाठीचार्ज हो, चाहे अंधेरी में 3 दिन के धरने का, चाहे दादर में 138 70 साल की महिलाओं के साथ जेल भरो कर बैठा। तो कोई बोरीवली हो, मीरा रोड हो, दहीसर हो, मुलुंड हो, हमारे पप्पू कोरी जी बैठे हैं। मेरे कहने का मैं वोट इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे जाके कोई सांसद में नेता बनना है। फेरी वालों की जो संघर्ष की गाथा है, उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि मुंबई के सभी पात्र फेरी वालों से कि आज़ाद हॉकर्स यूनियन के जहाँ जहाँ अधिकृत उम्मीदवार हो उनका चुनाव कीजिए, उन्हें कमेटी में भेजिए और अपने भविष्य को सुधारिए। एक ही फेरी वालों को कहाँ किसी का नेता का बंगला चाहिए, किसी बड़े कमिश्नर का उसका घर दो, कुछ नहीं। अगर आज इस देश के प्रधानमंत्री ये सोच सकते हैं कोरोना के बाद कि गरीबों को 10,000 की मदद करो, 20,000 की मदद करो, तो हम तो उनसे पहले से ये विचार कर रहे हैं कि आप मदद कीजिए, ठीक है, उन्हें सबसे पहले स्वयं रोजगार करने का, क्योंकि वो किसी सरकार पर बोझ नहीं है, किसी प्रशासन पर बोझ नहीं है, महानगर पालिका पर बोझ नहीं है, कोई क्राइम नहीं करते हैं, किसी के साथ अत्याचार नहीं करते हैं, स्वयं रोजगार करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, इस देश का किसान अगर आत्महत्या करता है तो वो यही कारण है कि कहीं फेरी वाले बंद होते इसलिए करता है, नहीं तो किसानों के खेत में पैदा किए हुए सारे फल, उनकी सामग्री, कारखाने से बनाए गए कपड़े, ये सारा जब फेरी वाला फुटपाथ पर बेचता है तब जाके देश में सुख और समृद्धि, और किसान तब जाके अपने आप को सही मायने में किसान महसूस करता है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।